अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 9 क्लास की एक्सरसाइज 4.5 करने लगे हैं। इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एल सी एम, ये हम ड्राइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास कोई दो पोलिनोमियल्स हैं, अगर एक आपके पास पोलिनोमियल है p इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और दूसरी आपके पास पोलिनोमियल है q, और ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इनका अगर हम एच सी एफ निकालें, अब ए स्क्वायर जो पोलिनोमियल p है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज करें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, और दूसरी जो पोलिनोमियल है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 टाइम भी लिख सकते हैं, ऐसे a माइनस बी और a माइनस बी 2 टाइम भी लिखा जा सकता है। अब इसमें हम इसका जो ए सी एफ है, ए सी एफ क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, ए माइनस बी, इसका ए सी एफ ए माइनस बी आ जाएगा। और इसका जो एल सी एम है, एल सी एम क्या होता है, जैसे जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट जो तो एलसीएम होता है। यहाँ कॉमन फैक्टर कौन सा आपका a माइनस बी है, और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा आपका a प्लस बी, और साथ आपका एक और a माइनस बी है। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए या ए माइनस बी, ए माइनस बी को ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। जिस तरह आप लिखें इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और साथ ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, इसको अब हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कि इसमें जो एच सी एफ और एल सी एम का क्या रिलेशनशिप होता है। अब अगर फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज इसके एच सी एफ को और एल सी एम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसका एच सी एफ क्या है, ए माइनस बी है, और इसका एल सी एम क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब a माइनस बी, ए प्लस बी को अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपका एच सी एफ और एल सी एम की प्रोडक्ट आई है, और ये आप देख रहे हैं कि आपकी एच सी एफ और एल सी एम की जो प्रोडक्ट है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये आपका पोलिनोमियल पी है, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पोलिनोमियल क्यू है। तो यहाँ ये प्रूफ हुआ कि जो ए सी एफ और एल सी एम की जो प्रोडक्ट है वो 2 पोलिनोमियल की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यानी आपका यहाँ से ये रिलेशन ड्राइव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ ए सी एफ एंड एल सी एम इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारा रिलेशन जो है यहाँ से हम ड्राइव कर लिया। यानी आपके पास ए सी एफ पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स अगर इन वेरिएबल एक्स हो तो क्यू ऑफ एक्स दूसरी पॉलिनोमियल है। दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए सी एफ एंड एल सी एम। ये हमने रिलेशन ड्राइव किया। उसके बाद अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.5, उसका जो पहला क्वेश्चन है, उसका एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एच सी एफ और एल सी एम दोनों फाइंड करने हैं। फाइंड द
ACF एंड LCM किसका फाइंड करना है? इसका जो पहला पार्ट है वो है 16 माइनस 4x² कॉमा x² प्लस x माइनस 6। इसका अब हमने ACF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होगा जो पहले हम पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। जो पहली पोलिनोमियल है, इसमें पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, वो 16 माइनस 4x² है। अब ये फैक्टराइज होगा। इसमें अब क्या हिंट्स है, क्या मेथड है, इस हमने देखना ये है कि इसमें 2 टर्म्स हैं और 16 भी स्क्वायर है 4 का और 4x² भी स्क्वायर है 2x का। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। जब भी आपके पास दो टर्म्स हो, दरमियान में माइनस का साइन हो और दोनों टर्म्स स्क्वायर हो, तो आपका ये फार्मूला फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर a² माइनस b², इसको हम फैक्टराइज करके लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, वो x² प्लस x माइनस 6 होगा। इसमें आपके मिड टर्म ब्रेक मेथड होगा, वो हम इस चैप्टर के शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। x² को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x² आएगा। अब माइनस 6 के वो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए और ऐड करें तो प्लस 1 आए। 3 2s आर 3 हमारे पास क्या होगा, प्लस का साइन आएगा 3 के साथ और 2 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा और इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें से x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसमें हमने क्या देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, इसका ACF और हमने LCM करना था। इसमें यहाँ देखें, इसमें ये अब कंप्लीट फैक्टराइज में इसमें फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। इसको इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन लें तो ये हमारे पास 2 प्लस x आ जाता है और इसमें से भी 2 कॉमन लें तो ये 2 माइनस x आ जाता है। अब इसको ये क्या लिख सकते हैं, 2 2s आर 4। इसमें शुरू से भी हम 4 कॉमन ले सकते थे। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 इंटू 4 और इस 2 प्लस x को हम x प्लस 2 लिख सकते हैं और ये 2 माइनस x को भी हम x माइनस 2 लिखेंगे लेकिन साथ बाहर माइनस x माइनस 2, इसको ऐसे लिखेंगे। ये 2 माइनस x को हम ये 2 2s आर 4 हो गया। 2 माइनस x को माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 x प्लस 2 और x माइनस 2, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 माइनस x है, इसको माइनस शुरू में लगा के x माइनस 2 कैसे लिखा, इसमें हम जो है ये 2 माइनस x है, इसको माइनस x ऐसे लिखते हैं, माइनस x प्लस 2, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 2 हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट 2 माइनस x को मैं इस तरह लिखता हूँ, बाहर माइनस लगा दिया, x माइनस 2 आ गया। अब इसमें आपको इसका जो HCF है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका HCF कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, x माइनस 2 ही है, तो x माइनस 2 इसका HCF आ गया। और LCM इसमें क्या होता है, LCM जैसे पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, x माइनस 2 है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, माइनस 4 भी है और उसके बाद x प्लस 2 भी है और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 3 भी है। और इन सब की जो प्रोडक्ट है माइनस 4 शुरू में आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3, ये आपके पास माइनस 4 और x माइनस 2 x प्लस 2 से x² माइनस 4 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 हम करेंगे
पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है A4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है और फिर इसमें फाइंड आउट करना है क्या क्या कॉमन है। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है वो है आपके पास A4 माइनस ए क्यूब minus a plus 1. So what is common in these two terms? A cube is common, so we take a cube common. So after a4, when we take a3 common, the remaining is a, and here we take a cube common, the remainder is minus 1. Minus a plus 1, nothing is common, so we take minus 1 is common, so remaining is a minus 1. These 1, 2, 3, 4 terms are converted into 1 and 2 terms, and in these 2 terms a minus 1 is common, so we take a minus 1 common, the remaining is a cube minus 1. Once again, this is a minus b, write exactly the same. Here we use algebraic identity, a cube minus, this can be written as a cube minus b cube, a cube minus b cube, a minus b, a cube minus b cube is equal to a minus b, first term cube minus second term cube, first term minus second term, next first term square, here is minus, then here put plus sign, first term into second term plus second term whole square. So a minus 1, a minus 1 and a square plus a plus 1. This is the final factorization of first algebraic expression. The second one, second क्या है आपके पास a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप का की भी हम फैक्टराइजेशन पीछे कर चुके हैं। इसको लिखेंगे, इसमें मिड टर्म नहीं यूज़ हो सकता, कोई आइडेंटिटी भी नहीं यूज़ हो सकती, तो इसको हम लिखेंगे a4 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। अब a4 is the square of a square, 1 is the square of 1 plus 2, first term is a square, second term is 1, a square plus b square plus 2ab। ये जो 2ab है ये हमने खुद से ऐड किया है, ये हम साथ ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साथ ही इसके हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस ए स्क्वायर मौजूद है, वो भी आगे लिख देंगे। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर से, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आएगा और उसको माइनस ए स्क्वायर आएगा, उसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म minus second term. Write this in descending order, a square plus a plus 1 and a square minus a plus 1. So this is also completely factorized. Now check what is common. So what is ACF? What is common in these two factorization? A square plus a plus 1, a square plus a plus 1. This is the ACF of these two algebraic expression. And what is LCM? LCM is product of common factor and non-common factor. So what is common? Common is a square plus a plus 1. And what are common? Non-common. Non-commons are a minus 1, 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 and this is also a square minus a plus 1. This is also non-common. So LCM is a minus 1, a minus 1, a minus 1, a minus 1 can be written as a minus 1 whole square and a square plus a plus 1 and a square minus a plus 1. So this is the LCM of this second part of question number 1. The next part is
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 3, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Next part is part number 3 of question number. Next part is part number 3. Find the LCM and HCF of two algebraic expression x cube plus 2x square minus 3x comma 2x cube plus 5x square minus 3x. These are two algebraic expression given and we want to find their HCF and LCM. So first we factorize the two algebraic expression. The first one पहला कौन सा है, x cube plus 2x square और minus 3x. So the first step of factorization is that we should check what is common in all terms, all given terms. So first of all, x cube plus 2x square minus 3x, what is common? Least power is common. So x cube, x square and x is common. X power 1 is common. So here is x square plus 2x minus 3. Now x square, अब x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ होगा, जो बार बार हम करते आ रहे हैं. -3 के वो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें -3 और ऐड करें 2 आए, 3 1 ज़र 3 होगा. x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 होगा. इसमें से x यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा. -1 कॉमन लेंगे x प्लस 3 आ जाएगा. अब इसमें से हम x प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, पीछे x माइनस 1 आ जाएगा. ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गई. और जो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें सेकंड वन, दैट इज़ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x. what is common in these two? X is common, so 2x square plus 5x minus 3. Once again 2x square minus 3 को मल्टीप्लाई करें -6 के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें -6 और ऐड करें तो 5 आए, 6 1 ज़र 6 होगा. 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये हमारे पास x, इसमें से 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा. और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा. और इसमें से हम x और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास 2x माइनस 1 आ जाएगा. अब इसमें इसका जो HCF है वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? x कॉमन है, ठीक हो गया. उसके बाद x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन हो गया. इसका HCF x और x प्लस 3 हो गया. और LCM जो होता है इसका LCM कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट होता है. तो कॉमन फैक्टर तो यही है, x और x प्लस 3 है. नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा? उसमें x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 है. तो ये इसका जो है फाइनल यही आंसर होगा. LCM इसका होगा x प्लस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 1. ये इसका LCM हो जाएगा. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी हो गया. उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. उसमें इफ़ HCF एंड LCM टू पोलिनोमियल्स आर, टू पोलिनोमियल्स हैं उनका HCF गिवन है. इफ़ HCF एंड LCM ये गिवन है. क्वेश्चन देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x माइनस 7, यानी इसका जो HCF है वो है x माइनस 7 एंड LCM जो है वो x क्यूब. LCM है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70. अब ये तो बहुत ईजी है. प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करनी है. देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी इसमें आपने फाइंड क्या करना है?
प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। और पीछे भी हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि हमें पता है कि टू पोलिनोमियल के जो प्रोडक्ट है, वी नो दैट product of two polynomial, if this one polynomial is p of x and second polynomial is q of x, then their product should be equal to their HCF and LCM. So LCF HCF is given, HCF is x minus 7, or their LCM is given, and that is x cube minus 10x square plus 11x plus 70. So we want to find product of two polynomial, not two polynomials. So multiply these with each other. X into x cube, x 4 हो जाएगा, x into minus 10x square minus 10x cube हो जाएगा, x into plus 11x 11x square हो जाएगा, x into 70x 70x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x क्यूब हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 70x स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 77x माइनस इंटू प्लस माइनस 70 इंटू 7 490. So now x4 is a single term and minus 10x cube or minus 7x cube are like terms, both of them are negative, so we'll add it each other. They will become minus 17x cube plus 11x square plus 70x square ऐड हो जाएगा 81x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 70x और माइनस 77 से माइनस 7x आ जाएगा और माइनस 490. So this is the product of two polynomial. This is the answer of question number 2. Next question is, what is question? Next question number 3. Question number 3. Polynomial, product of two polynomial is given and their HCF is given. We want to find LCM. In this question, product of two polynomial. If polynomial, let the two polynomial are p of x and q of x. Then their product is given, product p of x and q of x dot mean product, their product is given, and that is x4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x and plus 48. We want to and their HCF is also given. HCF is x minus 2. We want to find their LCM. And we derive their relation, and we know that HCF, product of HCF and LCM is equal to product of two polynomial. So in this case, four values, four quantities, four values, HCF, LCM, P of x and Q of x are related with each other by this relation. Out of these four, if threes are given, then we are able to find fourth unknown. In this case, the product of polynomials is given and HCF is given. We want to find unknown LCM. So LCM can be calculated. LCM is equal to dividing both sides by HCF. So we will get relation for LCM. LCM is equal to product of polynomial. And what is product of polynomial? That is x4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48. And what is their HCF? That is x minus 2. अब हमने सिंपल x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 को x माइनस 2 पे सिंपली डिवाइड कर देना. सिंपल डिवीजन करनी है. x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय x माइनस 2.
अब x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x 4 आए x क्यूब से, तो ये हमारे पास x 4 आ जाएगा माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये 5x ये क्यूब है, 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5x क्यूब आए प्लस 5x स्क्वायर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x क्यूब आए माइनस 2x से, माइनस 2x से, तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा। अब साइन होगा चेंज, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 24x प्लस 48। अब लास्ट स्टेप है इसका। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 24 आए माइनस 24 से, तो माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 24x और माइनस इंटू माइनस प्लस 24 2 ज़ार 48। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, यानी इसका एलसीएम आपका क्या आ गया। हमने इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, इसका माइनस 24 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्रोडक्ट टू पॉलिनोमियल दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस एंड वी वांट टू फाइंड एचसीएफ। अब इसमें वही उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है। तो अगर लेट द टू polynomials are p of x and q of x and their product is given। इनकी जो प्रोडक्ट है p of x and q of x की प्रोडक्ट, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वाज़ह लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, इन दिस इज़ द प्रोडक्ट टू पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट ये है और एलसीएम ये है। हम वी वांट टू फाइंड एचसीएफ। सो प्रोडक्ट क्या है, y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48। वी वांट टू उसके बाद देयर एलसीएम इज़ आल्सो गिवन, LCM is also given and that is y cube plus 2y square minus 11y minus 12। We want to find HCF, हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है, वी नो दैट HCF ऑफ टू पोलिनोमियल is always equal to product of these two polynomial। So in this case we want to find HCF, so HCF should be equal to product of two polynomial divided by their LCM। So what is the product of two polynomial? Product of two polynomial is given, that is y power 4 plus 6y cube minus 3y square minus 56y minus 48 divided by LCM। What is LCM? y cube plus 2y square minus 11x minus 12। अब इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइड किया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने डिवीजन करनी है। इसमें आपका डिविडेंड बनेगा y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद माइनस
56y माइनस 48 और इसमें डिवाइज़र आपका है वाई क्यूब प्लस 2y² माइनस 11x माइनस 12। अब वाई क्यूब को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? वाई 4 आए वाई से, इस वाई को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ये वाई 4 आ जाएगा, ये प्लस 2y³ आ जाएगा और ये माइनस ये वाई है, सॉरी दिस इज़ अ वाई, सो माइनस 11y² माइनस 12y। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और 6y³ और माइनस 2y³ से 4y³ आएगा, माइनस 3y² 11y² से 8y² आएगा और माइनस 56 और प्लस 12 से माइनस 44 आ जाएगा और उसके बाद माइनस 48 आ जाएगा। अब y³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4y³ बाय प्लस 4 से, तो ये आपके इस 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करते जाए 4y³ आ जाएगा और 4 2s आर 8y² आ जाएगा, 11 4s आर 44y आ जाएगा और माइनस 48 आ जाएगा। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस, so these all will cancel with each other, so answer is this, so their HCF is y plus 4। this is the answer of क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं। उसमें क्या है, इसमें आपने सेकंड पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है, इसमें आपने सेकंड पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में आपने देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको मैं दिखा दूँ एक दफ़ा। फाइंड द सेकंड पॉलिनॉमियल। सेकंड पॉलिनॉमियल अगर q(f(x) है और फर्स्ट पॉलिनॉमियल p(f(x) है और HCF ये है, LCM ये है, तो हमने इसमें q(f(x) फाइंड करनी है। बस हमारे पास गिवन जो है फाइंड, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पॉलिनॉमियल का करनी है। सेकंड पॉलिनॉमियल q(f(x), वी वांट टू फाइंड सेकंड पॉलिनॉमियल and first polynomial p(f(x) is given, that is x4 plus x cube plus x plus 1, and their HCF is also given, and that is x plus 1, and their LCM is also given, and the value of LCM is x cube plus 1 x4 plus x cube minus x minus 1. So this is the question. We want to find second polynomial q(f(x). So we have a relation p(f(x), product of two polynomial p(f(x) dot q(f(x) is equal to HCF, product of HCF and LCM. We want to find q(f(x), therefore q(f(x) is equal to हो जाएगा HCF multiply LCM divided by p(f(x). Now put the all values, all given values. The what is value of HCF? x plus 1. What is LCM? x cube plus 1 x4 plus x cube minus x minus 1. And what is p(f(x)? p(f(x) is x4 plus x cube plus x plus 1. Now factorize these value. We can these all the values इसमें जो factorize हो सकते हैं उनको factorize करेंगे। जैसे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यहाँ प्लस है तो यहाँ उसके बाद फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, एक्स इंटू 1 से एक्स ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो फैक्टराइज हो सकती है ऊपर जो है आपके पास वो है x4
प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। अब इसमें माइनस वन, इसमें एक्स फोर और एक्स क्यूब में क्या कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन है, पीछे एक्स प्लस वन रह जाएगा। इन दोनों में माइनस वन कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन रह जाएगा। और इसमें आप एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन रह जाएगा। और इसमें फिर अगर अब एक्स क्यूब माइनस वन फर्दर आपका फैक्टराइज हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन और फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म माइनस वन, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एक्स प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर से वन आ जाएगा। और उसके बाद जो नीचे है डिनोमिनेटर में एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। इसकी फर्स्ट टू में टर्म में से एक्स क्यूब कॉमन है, पीछे एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसमें प्लस वन कॉमन है, एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसमें से एक्स प्लस वन कॉमन ले लें, पीछे आपके पास एक्स क्यूब प्लस वन आ जाएगा। अब इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं हम। इसको x प्लस वन और ये आपका एक्स क्यूब प्लस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस वन और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस ए बी, एक्स इंटू वन, तो एक्स ही आएगा और वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। ये हमने तमाम जो वैल्यू थे इनको फैक्टराइज कर लिया। अब इसको यहाँ हम दोबारा इनमें पुट कर देते हैं, जो हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है यहाँ। अब एक्स प्लस वन ऐसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन ये हमारा किसके इक्वल था, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस वन, ये किसकी इक्वल है, ये आपका इक्वल है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और साथ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। उसको भी साथ हम लिख लेते हैं यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स फोर, इसको हमने फैक्टराइज किया तो इससे क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे सारे आगे इसमें जो जो कटते हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। अब देखें इसमें कौन कौन से एक्स प्लस वन के साथ, एक्स प्लस वन के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास इसकी जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या बच जाएगा, उसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। यहाँ देखें क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर से हमारे पास क्या क्या बचा था, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी इसको दोबारा अगर प्रोडक्ट की फॉर्म, ये भी इस फॉर्म में लिख दें आंसर तब भी ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट एक सिंगल पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है तो आप देखें ये होगा आपके पास एक्स प्लस वन ऐसे ही लिख दें। अभी देखें ये ए माइनस बी, इसमें अगर ए माइनस बी अगर एक स्टेप लिखें, ये आपका ए माइनस बी आगे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये एक्स प्लस वन ऐसे ही आ जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वन और एक्स क्यूब माइनस वन। इसको अब अगर मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स फोर एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स क्यूब और प्लस माइनस माइनस वन। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। ये इसका सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स का ये आंसर होगा। इसमें हमने फैक्टराइज कर लिया और इसको डिटेल से फैक्टराइज करके हमने इसकी सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स जो हमने फाइंड आउट कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम करना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो भी इसी टाइप का रिलेशन होगा। पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, द फाइंड एलसीएम, इसमें एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में एलसीएम फाइंड करना है और एक पॉलिनोमियल ये है, पी एफ एक्स ये हो जाएगी, क्यू एफ ये हो जाएगी इसमें, और एच सी एफ ये है, आपने एलसीएम फाइंड करना है। 2 पॉलिनोमियल गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में एक फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगी पी एफ एक्स, वो है 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, और क्यू एफ एक्स हमारे पास है 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, और इसका जो एच सी एफ है, एच सी एफ इज़ गिवन एंड दैट इज़ x माइनस 1। वी वांट टू फाइंड देयर एलसीएम। तो फिर हमारे पास जो रिलेशन है वही रिलेशन यूज़ करेंगे बार बार। हमें पता है, वी नो डैट प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉलिनोमियल is equal to product of these 2 polynomial. In this case, out of these 4, 3 are given and one only LCM is missing. So LCM should be equal to P of x multiply Q of x divided by HCF. Put the values. P of x is 4x³ minus 10x² plus 4x plus 2, and q of x is 3x4 minus 2x³ minus 3x plus 2 divided by HCF, and HCF is what, x minus 1 is HCF. So what is common here? Anything is common in these two terms. So we want to LCM. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इन दोनों में से कोई किसी एक को x माइनस 1 पे सिंपल डिवीजन कर दें, किसी एक को जिसकी मर्ज़ी आप डिवाइड करें, और फिर जो डिवाइस क्वोशिएंट आएगा उसको आप दूसरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। इसमें आप फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x, क्योंकि ये इसका HCF है तो इसलिए इसका फैक्टर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 4x³ बाय 4x² से, तो ये आपके पास 4x³ आ जाएगा माइनस 4x² आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये हमारे पास माइनस 6x² आएगा प्लस 4x आएगा प्लस 2 आएगा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, x को माइनस 3x से, तो ये माइनस 6x से, तो ये आएगा माइनस 6x² माइनस इंटू माइनस प्लस 6x, साइन चेंज होगा प्लस माइनस, और ये माइनस 6 और प्लस 6x² कट जाएंगे, प्लस 4 और माइनस 6 माइनस 2x आएगा प्लस 2 आएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 आए माइनस 2 से, तो ये आपके पास माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2, और साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 पे डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया, 4x² माइनस 6x माइनस 2, और साथ दूसरी पॉलिनोमियल 3x4 माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी 4.5 जो है वो कंप्लीट हो गई।